किसी भी देश में अगर ऐसी पद्धति हो कि आप यहां आइए, आपको घर, मकान, भोग सामग्री सब मिलेगी, बहुत ध्यान से सुनिए, पर जब आप हमारे देश से जाएंगे तो आपका कपड़ा तक उतरा लिया जाएगा। सब सुविधाएं मिलेगी, जब जाओगे तो कपड़ा तक उतरा लिया जाएगा। अब आप ऐसे देश में रहना पसंद करेंगे? ऐसे देश की कमाई पसंद करेंगे? कोई भी बुद्धिमान नहीं पसंद करेगा। और आप ऐसे ही देश में हैं जिसका नाम मृत्यु लोक है। कपड़ा तो कपड़ा रहा, आपका शरीर भी छीन लिया जाएगा। यहां की, इस देश की कोई भी वस्तु लेकर आप नहीं जा सकते। अब आप विचार कीजिए, आप कितने बड़े बुद्धिमान हैं और क्या कमा रहे हैं। खास बात है, जब आप अपने देश को यहां से जाएंगे, अपना देश है भगवत देश, और आपके पास जाने का किराया भी नहीं रखा जाएगा, आपकी पोशाक उतार ली जाएगी, तो आपका यहां शरीर भी छीन लिया जाता है, शरीर संबंधी छीन लिए जाते हैं, बैंक बैलेंस छीन लिया जाता है, प्रॉपर्टी छीन ली जाती है। अब आपके पास रहा क्या? पूरे जीवन में जो पाप और पुण्य कर्म किए। पुण्य तो कोई बिरला ही कर पाता है, नहीं, पाप ही होते हैं। अगर पुण्य हुआ तो उसे बचा नहीं पाता है, वो 4 लोगों से कहकर खाली हो जाता है, पुण्य नष्ट हो जाता है। पुण्य, अगर हमने कुछ पुण्य किया और कह दिया अपनी वाणी से, 4 लोगों के बीच में अपनी प्रशंसा कर ली, तो तप, पुण्य, साधना ये सब क्षीण होने लगती। हम वृंदावन गए थे, 100 साधुओं का भोजन कराया, और फिर ऐसा ऐसा ऐसा, और संत जन कह रहे थे कि ऐसा भोजन तो आज तक हमने नहीं पाया, भगत जी आपने जैसा पवाया। ओ, जो कुछ सुकृत बना था मानो करवाया होगा। ऐसी सेवा भगवत कृपा से अवसर मिलता है, पर वो बार बार कहकर अपने सारे सुकृत नष्ट कर देता। इस देश से बचकर निकल पाना और कुछ कमा के ले जाना, ये केवल भगवत कृपा पात्र से ही हो सकता है। बहुत छल भरा ये देश है मृत्यु लोक। जीव पागलों की तरह पूरा जीवन व्यतीत कर रहा है। मुझे यहां किस लिए भेजा गया, क्या लेके जाऊंगा, ये सोच ही नहीं पा रहा है। गोस्वामी जी ने कहा है कि ये जो मन है, ये श्वान की तरह हर जगह पादुका का प्रहार पाता है, पर फिर उसी दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। अर्थात निकृष्ट भोगों को भोग कर असंतुष्ट, ग्लानि, दुख, परिणाम में चिंता, भय, शोक, पर फिर वही उन्हीं भोगों को भोगना चाहता है। पागल की तरह भटक रहा है। ये महापुरुष जन जानते हो, दुखी होकर ऐसा बोलते हैं। जो वस्तु तुम्हारे साथ नहीं जानी है, उसके चिंतन में तुम समय बर्बाद कर रहे हो। चिंतन करो प्रभु का और कार्य करो संसार का, तो जीवन यापन के लिए शरीर चेष्टा और वस्तु ले जाने के लिए नाम धन, कितना बढ़िया उपाय है। हे भाई, अगर मेरी प्रार्थना समझ पा रहे हो तो समझ लो। कातव कांता, जिसे तुम अपनी स्त्री समझ रहे हो, पत्नी समझ रहे हो, पीछे कौन थी, आगे कौन रूप में जाएगी। वर्तमान में वो जीव स्त्री शरीर प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त करके तुम्हारे कर्म के भोग के लिए उपस्थित है। वो अब उसे तुमने अपनी पत्नी मानकर गाढ़ आसक्ति कर ली, तो नवीन दुर्गति तैयार हो गई। कौन है वो तुम्हारी, जानते हो? नहीं परिचय, कुछ वर्षों का परिचय, और इसे सत्य मान लिया। और जहां वो परिवर्तन, नाशवान दृश्य जगत का एक दृश्य, ये शरीर परिवर्तित हुआ, नाशवान शरीर का परिवर्तन प्रतिपल हो रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे, पर समझा तब जाता है जब वो मृत्यु को प्राप्त होने का समय आता है। तब समझ तुम्हारी किसी काम की नहीं रहती। मन पछतई है, अवसर बीते। तुम्हारे पास पत्नी है, पुत्र है, संपत्ति है, इस भूल में ये तुम्हारी नहीं है। कुछ समय के लिए तुम्हारे प्रारब्धानुसार ये संयोग बना है, बस बिछुड़ जाएगा। इसे तुम रोक नहीं पाओगे। ना अपने शरीर का छूटना, ना अपने सगे संबंधियों के शरीर का छूटना, ये तुम्हारे बस की नहीं कि तुम रोक लो। तो क्या करें, सबको छोड़ दें? नहीं, सब में भगवत भाव करो, अपने धर्म का पालन करो, खूब नाम जप करो। जीवन सार्थक करने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप इनके मोह में फंस करके भगवत विमुख जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो निरर्थक जीवन है।